छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के अम्मा शिवानी में एक पुलिस कॉलोनी है, जहां एक पति पत्नी रहा करते थे। लेकिन एक दिन वहां एक डिलीवरी बॉय आता है, जो पति पत्नी थे उनके घर जाता है। और जब डिलीवरी बॉय दरवाजा खटखटाता है, तो महिला दरवाजा खोलती है और बाहर आती है। डिलीवरी बॉय उसे एक पार्सल देता है और पूछता है, साहब घर में है या नहीं? महिला जवाब देती है, साहब घर में नहीं है। इसके बाद डिलीवरी बॉय महिला के साथ घर के अंदर चला जाता है। दोनों काफी समय तक घर के अंदर रहते हैं और इस दौरान दोनों शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। इसके बाद डिलीवरी बॉय वहां से चला जाता है। लेकिन यह सिलसिला न तो पहली बार हो रहा था और न ही आखिरी बार। यह सब कई सालों से चला आ रहा था। लेकिन जहां ऐसी चीजें होती हैं, वहां कुछ न कुछ जरूर होता है। इस केस में भी ऐसा ही हुआ, एक खून। इस खून के बाद यह पता लगाना बहुत मुश्किल, बल्कि लगभग नामुमकिन था कि आखिर यह खून किसने किया और क्यों। खैर, कड़ी मेहनत के बाद पुलिस उस खूनी को पकड़ लेती है। जब पुलिस उससे पूछताछ करती है, तो वह व्यक्ति कहता है कि वह सब कुछ बताएगा, लेकिन पहले यह जानना चाहता है कि आखिर पुलिस उस तक कैसे पहुंची। तो आइए जानते हैं कि पुलिस उस तक कैसे पहुंची। नमस्कार दोस्तों, मैं ऋचा कुमारी। घटनाक्रम की शुरुआत हुई थी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की अम्मा शिवानी कॉलोनी से साल 2020 के दौरान। इस कॉलोनी के एक घर में एक जोड़ा रहता था। पुरुष का नाम था शिशुपाल, जो पुलिस में एक डॉग हैंडलर था। उसकी पत्नी का नाम था जोली सिंह, जो एक हाउसवाइफ थी। 2020 में टिकटॉक का दौर था। भारत का लगभग हर तीसरा व्यक्ति टिकटॉक पर वीडियो बनाया करता था। जोली भी टिकटॉक पर वीडियो बनाया करती थी। धीरे धीरे उसका ऑडियंस बढ़ने लगा। जोली को पता चला कि अगर वह डुएट वीडियो बनाएगी तो ज्यादा व्यूज आएंगे और उसकी पहुंच भी बढ़ेगी। बस जोली ने यही करना शुरू कर दिया। उसकी ज्यादातर डुएट वीडियो एक ही व्यक्ति के साथ होती थी, जिसका नाम था जय सिंह। जय सिंह सोशल मीडिया पर राहुल सिंह के नाम से फेमस था। राहुल असल में उत्तर प्रदेश के बनोई का रहने वाला था और मुंबई में रहकर इलेक्ट्रिशियन की नौकरी करता था। यहीं से दोनों की बातचीत शुरू हुई। लेकिन उनकी बातचीत सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित थी। न तो उन्होंने कभी व्हाट्सएप पर बात की, न कॉल पर, और न ही उनके बीच नंबर एक्सचेंज हुए। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होने लगती है। दूसरी तरफ शिशुपाल और जोली की शादी को लगभग 12 साल हो चुके थे। उनके कोई बच्चे नहीं थे, जिसके चलते दोनों के बीच अक्सर लड़ाई झगड़े होते थे। इस वजह से उनके रिश्ते में खटास आ गई थी। इसी दौरान जोली की दोस्ती राहुल से हुई। जोली को लगने लगा कि राहुल के साथ उसकी दोस्ती काफी अच्छी हो चुकी है और वह उस पर भरोसा कर सकती है। अब जोली राहुल को अपने पास छत्तीसगढ़ की अम्मा शिवानी कॉलोनी में मिलने बुलाती है। राहुल जब यह बात सुनता है, तो वह खुद को रोक नहीं पाता। ऐसा लगता था कि राहुल भी इसी मौके का इंतजार कर रहा था। वैसे राहुल भी शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे थे। वह मुंबई में ही रहता था। खैर, जोली के बुलाने पर राहुल फ्लाइट बुक करता है और अगले ही दिन जोली से मिलने इस कॉलोनी में पहुंच जाता है। लेकिन जोली इस मामले में बहुत सावधान थी। वह जानती थी कि यह पुलिस कॉलोनी है और यहाँ कोई भी आसानी से प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए उसने राहुल को एक तरीका बताया। उसने कहा कि राहुल को डिलीवरी बॉय के कपड़े खरीद लेने चाहिए, ताकि वह आसानी से कॉलोनी में और जोली के घर में आ सके। राहुल ने यही रास्ता अपनाया। उसने डिलीवरी बॉय के कपड़े खरीदे और जोली से बार बार मिलना शुरू कर दिया। अक्सर जब दोनों मिलते, तो जोली के कमरे में ही समय बिताते। दोनों शारीरिक संबंध भी बनाते थे। किसी को इस बात का शक तक नहीं होता था, क्योंकि राहुल डिलीवरी बॉय के कपड़े पहनकर आता था और उस समय डिलीवरी का आना जाना आम बात थी। खैर, इसी बीच लॉकडाउन हो गया। काफी समय तक दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पाए। लॉकडाउन खुलने के बाद यह सिलसिला फिर शुरू हो गया। दोनों उसी तरह मिलते रहे।
लेकिन दूसरी तरफ शिशुपाल को इस बात की भनक तक नहीं थी। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि जोली उसके पीठ पीछे क्या कर रही है। खैर, धीरे धीरे मामला बढ़ता गया। कहते हैं न, पाप का घड़ा कहते हैं न, पाप का घड़ा जब भर जाता है तो अपने आप ही टूट जाता है। और जोली के साथ भी यही होने वाला था। 5 मार्च 2024 को शिशुपाल अपनी पत्नी जोली को कॉल करता है, लेकिन जोली कॉल नहीं उठाती। शिशुपाल को लगा कि शायद वह खाना बना जाती है। फिर शाम। अब शिशुपाल परेशान हो जाता है। भले ही जोली शिशुपाल से उतना प्यार नहीं करती थी, लेकिन शिशुपाल उसे बहुत चाहता था। वह अभी भी जोली को अपनी पत्नी मानता था और उसकी फिक्र करता था। इसी चिंता के चलते शिशुपाल अपनी एक पड़ोसी को कॉल करता है और कहता है कि वह उनके घर जाकर देखे कि आखिर जोली कॉल क्यों नहीं उठा रही। पड़ोसी तुरंत शिशुपाल के घर जाता है। वहां पहुंचकर देखता है कि गेट पर बाहर से ताला लगा हुआ है। वह यह बात शिशुपाल को बताता है। अब शिशुपाल को कुछ शक होने लगता है। वह पड़ोसी से कहता है कि वह एक बार घर के अंदर झांक कर देखे। शिशुपाल बहुत डर चुका था। उसे लग रहा था कि कुछ गलत हो चुका है, कुछ भयानक हुआ है। मानो उसकी अंतरात्मा यही कह रही थी। पड़ोसी जैसे ही गेट के अंदर झांकता है तो देखता है कि आंगन में, पाम पर और यहाँ तक कि कमरे की तरफ बहुत सारा खून बिखरा हुआ है। खून के छींटे ऐसे थे जैसे कुछ बहुत बुरा हुआ हो। यह देखकर पड़ोसी तुरंत पुलिस को कॉल करता है और शिशुपाल को भी बताता है कि यहाँ कुछ भयानक हुआ है, कुछ गलत हुआ है। शिशुपाल भी पुलिस को कॉल करता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। शुरुआत में पुलिस का शक शिशुपाल पर जाता है, क्योंकि यह पति पत्नी का घर था और यहाँ उनका कोई और आना जाना नहीं था। पुलिस शिशुपाल की लाइव लोकेशन, कॉल रिकॉर्डिंग और हर चीज की जांच करती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिलता जिससे शिशुपाल पर शक किया जा सके। आखिरकार पुलिस शिशुपाल को क्लीन चिट दे देती है। अब पुलिस इस बात की जांच में जुट जाती है कि आखिर जोली के साथ यह हुआ किसने, कब हुआ और क्यों हुआ। इसका कारण क्या था। पुलिस आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरों को खंगालने लगती है, लेकिन इस घटना का एक हफ्ता बीत जाता है और पुलिस के पास न कोई जवाब होता है, न कोई सबूत, और न ही सीसीटीवी में कुछ ऐसा मिलता है जिससे किसी पर शक किया जा सके। पुलिस ढूंढते ढूंढते परेशान हो चुकी थी। देखते देखते जब जोली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि उसकी मौत 5 मार्च की शाम को ही हो गई थी। 5 मार्च से 15 मार्च तक पुलिस पूरी तरह क्लूलेस थी। लेकिन तभी 15 लेकिन पुलिस कहती है कि पहले वह बताए कि उसने यह सब क्यों और कैसे किया, फिर पुलिस बताएगी कि वह उस तक कैसे पहुंची। राहुल पुलिस को सब कुछ बताता है। वह बताता है कि 4 साल पहले से यह सिलसिला चल रहा था। वह बार बार जोली से मिलता था, जोली के घर आता था और शिशुपाल की गैरमौजूदगी में दोनों शारीरिक संबंध बनाते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन 2024 में जोली ने राहुल को परेशान करना शुरू कर दिया। वह उस पर दबाव डालने लगी कि राहुल उससे शादी कर ले। लेकिन राहुल पहले से शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे भी थे। वह शारीरिक संबंध बनाने को तो तैयार था, लेकिन शादी करने को नहीं। वह अपनी पत्नी और बच्चों को नहीं छोड़ना चाहता था। लेकिन जोली उसे धमकाने लगी। उसने कहा कि अगर वह उससे शादी नहीं करेगा तो वह उसके खिलाफ शिकायत कर देगी। इससे राहुल बहुत डर गया। उसने एक प्लान बनाना शुरू किया और यह प्लान इतना भयानक था कि पुलिस को एक भी सुराग नहीं मिल सकता था। राहुल ने अपना फोन मुंबई में बंद कर दिया था। न कोई बातचीत हुई, न कोई चैटिंग। दोनों सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में थे। उनकी सारी बातें सोशल मीडिया पर ही राहुल ने सारी बातें की थीं। उसने मुंबई में अपना मोबाइल पहले ही स्विच ऑफ कर दिया था।
इसके बाद उसने रायपुर के लिए फ्लाइट ली और 5 मार्च 2024 की शाम लगभग 6:30 बजे रायपुर की अम्मा शिवानी कॉलोनी में जोली के घर पहुंच गया। वहां पहुंचकर राहुल पूछता है कि शिशुपाल घर पर है या नहीं। जोली बताती है कि शिशुपाल घर पर नहीं है। इसके बाद दोनों घर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन इसी बात को लेकर दोनों में बहस शुरू हो जाती है। राहुल पहले से ही कुछ प्लान करके आया था। बहस के दौरान राहुल जोली को धक्का देता है। जोली का सिर दीवार से जा टकराता है और वह वहीं गिर पड़ती है। जहां जोली गिरी थी, वहां पास में एक कैंची पड़ी थी। राहुल उस कैंची को उठाता है और जोली पर एक के बाद एक वार करता है, जब तक कि उसकी जान नहीं निकल जाती। जोली की मौत हो जाती है। इसके बाद राहुल उसका शव उठाता है और घर के अंदर इधर-उधर ले जाता है, ताकि उसे कहीं ठिकाने लगा सके। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राहुल की वापसी की फ्लाइट छूट चुकी थी। रात के करीब 9 बज चुके थे। वह फंस सकता है। आखिरकार वह जोली का शव वहीं छोड़कर वहां से भाग निकलता है। वह ट्रेन पकड़कर उत्तर प्रदेश के बदोई के लिए रवाना हो जाता है। राहुल ने अपनी पत्नी और बच्चों को भी समय देकर यह सब किया था। लेकिन राहुल यहाँ एक बहुत बड़ी गलती कर बैठता है। अब राहुल जानना चाहता था कि आखिर पुलिस उस तक कैसे पहुंची। पुलिस उसे बताती है कि जब राहुल जोली से मिलने आया था, तब वह फ्लाइट से आया था और उसके पास फ्लाइट का टिकट था। लेकिन उसने वह टिकट जोली के घर में ही छोड़ दिया था। शुरुआती जांच में पुलिस ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते उनके हाथ कुछ नहीं लगा। लेकिन जब दोबारा जांच के दौरान पुलिस जोली के घर गई, तो वहां वह टिकट मिला। उसी टिकट की वजह से पुलिस को राहुल का सुराग मिला। पुलिस ने रायपुर एयरपोर्ट के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें राहुल दिखाई दिया। वहां से पुलिस को मुंबई का पता चला। मुंबई में भी सीसीटीवी फुटेज निकाले गए, जिसमें फिर से राहुल दिखा। इससे पुलिस को राहुल का पूरा पता मिल गया। इसके बाद पुलिस उत्तर प्रदेश के बदोई पहुंची और राहुल को गिरफ्तार कर लिया। अगर वह टिकट नहीं मिलता, तो शायद राहुल कभी पकड़ा ही नहीं जाता। लेकिन कहते हैं ना, अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, वह कोई न कोई गलती कर ही बैठता है। इस केस में भी राहुल ने यही गलती की थी। वह फ्लाइट का टिकट जोली के घर छोड़ गया, जिसके चलते वह पकड़ा गया। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है। हमारी जिंदगी में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं, जहां हमें अपने रिश्तों, विश्वास और फैसलों पर ध्यान देना जरूरी होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें सचेत रहना चाहिए और अपने आसपास की चीजों को समझना चाहिए, ताकि कोई गलत कदम हमें मुश्किल में न डाल दे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और इससे कुछ सीखने को मिला, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सपोर्ट से हम ऐसी और